अविश्वास प्रस्ताव अभी तक 26 से अधिक बार आ चुका है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 15 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, ठीक है। अब अगर बात करें अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, तो दुनिया में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पर आया था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में किस प्रधानमंत्री के खिलाफ? तो रॉबर्ट वॉलपोल। कब आया था? 1742 में। वेलकम टू द रियल फैक्ट। आज हम लोग आपको अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बताएंगे। अविश्वास प्रस्ताव को इंग्लिश से क्या बोलते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये अभी संसद में लाया गया है, ठीक है। ये इसको कौन लाता है? तो विपक्षी पार्टी लाता है। अभी जैसे कि केंद्र में सरकार किनका है? तो मोदी जी का, यानी कि बीजेपी का। और विपक्ष में कौन है? तो कांग्रेस है, ठीक है। तो कांग्रेस वालों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 प्लस सदस्य होना जरूरी होता है, ठीक है। कम से कम 50 प्लस सदस्य होना जरूरी होता है, और इससे अगर एक भी कम होगा तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि सरकार को कैसे गिराया जाए, ठीक है। और कभी कभी सरकार को गिराने का मतलब नहीं रहता, कभी कभी इसका मतलब ये भी रहता है कि सरकार को कुछ अहम मुद्दे पर उसके बारे में उनसे जवाबदेही मांगेंगे, ठीक है। इसके लिए भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। जैसे कि अभी कांग्रेस वालों ने खुद जो 52 गो है उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। तो कांग्रेस के पास जो खुद 50 प्लस सदस्य हैं उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया, जो 300 प्लस सीट वाला बीजेपी को, वो किसी हिसाब से गिर नहीं सकता, ठीक है। अगर गिरेगा, देखिए अविश्वास प्रस्ताव में अगर सरकार गिराना है तो कम से कम 50% प्लस 1 वोट होना चाहिए। 50% प्लस 1। जैसे कि अभी लोकसभा में आपका सदस्य कितना है? 543। तो 543 का अगर आधा कर दे रहे हैं तो 272 हो जा रहा है। अगर 272 प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग कर देते हैं तो सरकार गिर जाता है, ठीक है। लेकिन 272 प्लस तो बीजेपी के पास अकेले ही 300 प्लस वोट है, तो ये कैसे गिरेगा? नहीं गिरेगा। लेकिन फिर भी अविश्वास प्रस्ताव लाया इन लोगों ने। किस लिए लाया? सरकार को कुछ अहम मुद्दे पर घेरने के लिए। अविश्वास प्रस्ताव का एक फायदा ये है जरूर ये है कि सरकार को 10 दिनों के भीतर जिस मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उस मुद्दे पर 10 दिन के भीतर जवाबदेही मांगा जाता है, ठीक है। और इसके लिए लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको लिखित सूचना दिया जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है और विपक्षी दल के द्वारा इसे संबोधित किया जाएगा, ठीक है।